दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का ये हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस का ये हमारी फोर्थ क्लास होने जा रही है, हमारा फोर्थ लेक्चर होने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और आप समझ पा रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय कर पा रहे होंगे हमारी क्लासेस को। देखिए, नंबर सिस्टम का कंटिन्यूएशन चल रहा है, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और होपफुली इन 1 or 2 lectures we are going to finish this chapter. सो यार, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनिशियली आपको नंबर सिस्टम के बारे में समझाया क्या चीज़ होती है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया आपको। डिविजिबिलिटी रूल के बाद मैंने आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने थर्ड जो लेक्चर था हमारा। और अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन रह गई थी पिछली क्लास में, तो वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर इट। देखो यार, क्वेश्चन क्या था, मुझे क्वेश्चन लिखने दो। क्वेश्चन क्या था? द क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 4 इन द लास्ट क्लास। एंड जो लास्ट था हमारा, उसके बाद उसमें 25 रेज्ड पावर 2469 प्लस 46 रेज्ड पावर 246 प्लस 73 रेज्ड पावर 54। तो यार, इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको रूल समझाया था कि रूल्स क्या क्या होते हैं। देखो, 5 रेज पावर मतलब 5 रेज पावर एनीथिंग होता है 5, वो तो ठीक है। लेकिन 6 रेज पावर, इसमें कंफ्यूजन हो गई थी। तो 6 रेज पावर एनीथिंग भी 6 ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा 3 होता है, अगर आपको याद होगा कुछ 3 की पावर में हमारा क्या है, 3 की पावर में हमारा जो भी होता है हमने उसको डिवाइड करना होता है 4 से। देखो, 54 को जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से, तो यहाँ पे 13 4 जार 13 4 जार 52, तो रिमाइंडर आ गया 2 मेरा। तो ये आ गया 2 इधर रिमाइंडर, तो दैट मीन्स 3 की पावर में प्लस 3 की पावर में 2। तो इस तरह से ये आ गया 11 प्लस 9। ठीक है, ये आ गया 20। दिस इज द 20 इज द आंसर। सो अब 20, लेकिन हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। और आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव एंड टू बी वेरी एक्टिव थ्रू आउट दिस क्लास। और आज मैं ये आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आपको बताता हूँ। देखो यार, जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये भी अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिमाइंडर थ्योरम हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है आपका रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं आपके पॉलिनोमियल नंबर्स। मतलब ये कि जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, दूसरे होते हैं आपके पॉलिनोमियल नंबर्स। ठीक है, अब नॉर्मल नंबर्स क्या होते हैं? नॉर्मल नंबर्स ये होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल नंबर्स की डिवीजन, जैसे कि 25 डिवाइडेड बाई 5, 42 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से ये होती है मेरी नॉर्मल नंबर्स की डिवीजन। अब पॉली नंबर क्या होता है? पॉलिनोमियल नंबर होता है, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नंबर की डिवीजन है। अब ये हम जो है वो आगे पढ़ेंगे, हालांकि ये थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर है,
लेकिन आई एम श्योर जेकेएसएसबी अगर इसमें से क्वेश्चन पूछोगी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। सो यहाँ पे यार कुछ पावर्स है, उन पावर्स का आपको मेरे हिसाब से आपको याद होनी चाहिए, पावर्स वो आपको रट देनी चाहिए। पावर्स क्या है? 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर कम से कम 5 तक, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 5। ये किसके बराबर होता है? ये आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट। उसके अलावा 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 3, 3 रेज पावर 4, 3 रेज पावर 5 किसके बराबर होता है? ये आपको याद होनी चाहिए। ये पावर्स आपकी पावर ऑफ 2 और 3 इतनी तो कम से कम बेसिक आपको भाई याद होनी चाहिए, ठीक है। अब 2 रेज पावर 1 होता है आपका 2, यहाँ पे देखो, इसको इस तरह से आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। 2 रेज पावर 2 किसके बराबर होता है? हमारा 2 2 जार 4 होता है। इसी तरह से 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ये होता है हमारा 8। उसके बाद 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो 2 रेज पावर 5 कितना होता है? ये होता है हमारा 80 के बराबर, ओके। 3 रेज पावर 1 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। 3 रेज पावर 2 किसके बराबर होता है? 3 3 जार 9 के बराबर होता है। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, ठीक है। उसके बाद 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार कितना होता है? 81, ठीक है। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, ये हो गया आपका 81। Sorry, not 81. It is just a minute. Just a minute. Just a minute. Okay. Just a minute. It's 71, not 81. यहाँ पे भी जो है वो गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे हमारा 16 के बाद 32 आएगा, और यहाँ पे आएगा 27 के बाद आएगा 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार, ये आएगा हमारा 71 4। 3 होता है हमारा किसके बराबर? 213 के बराबर। तो भाई ये आपको पावर्स कम से कम ये इतनी याद होनी चाहिए आपको। दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे फ्रेम आउट होंगे? जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है 23 डिवाइडेड बाई 5। बोलो भाई इसका मतलब आंसर क्या होगा? तो आपने 5 का पहाड़ा पढ़ना है। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। तो 5 4 जार 20, ये हो गया 4 जार 20। तो ये बचा हमारे पास कितना? रिमाइंडर 3, ठीक है। रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में अगर यहाँ पे देखूं 17 डिवाइडेड बाई 6, ये किसके बराबर होता है? 6 तो 6 2 जार 12। तो 12 17 माइनस 12 ये होता है हमारे पास कितना? 5। तो इसका हो जाएगा 5 हमारा रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल एक और एग्जांपल दूं तो पावर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 7 रेज पावर 4 अपान 4, इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको हम सिंपली कैसे करेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर? तो देखो 4 1 जार 4, तो बचा हमारे पास 3। 4 1 जार 4, तो बचा हमारे पास 3। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, तो बचा हमारे पास 3। यहाँ पे भी 4 1 जार 4, बचा हमारे पास 3। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 3 जार 9 इंटू 9 इंटू 9
इंटू 3, तो 7, 3 3 जार 9, 3 3 जार 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 9 इंटू 9, 3 3 जार 9, 9 इंटू 9 अपन 4, विच इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? ये 1 इंटू 1 बचा हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, ठीक है। ये आ गया 3, तो 1 इंटू 1 इंटू 3 हो गया 3, इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ आया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यार, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस जैसे कि फॉर एग्जांपल है आपका क्वेश्चन नंबर 3 4, 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है कि आपने क्या काम करना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 7 रेज पावर 129 अपॉन 5, ठीक है। तो आपने इसको रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से करना है। आप कैसे करोगे? सो यार, यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, जब मैं 5 1 जार 5 करता हूँ, यहाँ पे कितना बचता है मेरे पास? देखो, 7 को डिवाइड करता हूं मैं 5 से, 5 1 जार 5, तो क्या बचा मेरे पास? रिमाइंडर 2 बचा। तो यहाँ पे रहेगा 2 रेज पावर 129 अपॉन 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या चीज करूंगा मैं, थोड़ा ध्यान देना। 2 रेज पावर 4 करूंगा मैं इनटू पावर में 129 था, और इसको डिवाइड करूंगा मैं 4 से, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, 2 रेज पावर, अब इसको डिवाइड करना है इससे हमने, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, यहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 32 इंटू 4, 32 इंटू 4 होता है हमारा किसके बराबर, 4 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 128। ओके, सो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या काम किया, 2 रेज पावर 4 इंटू 32, ठीक है, इंटू 32 इंटू 2 रेज पावर 1 अपॉन 5, ठीक है। ओके, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। इसकी पावर को आगे करो। अब ये 2 रेज पावर 4 होता है किसके बराबर, 2 रेज पावर 4 किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। 16 की पावर में 32 इंटू 2 रेज पावर 1 अपॉन 5। तो यहाँ पे देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जार 5, 3 5 जार 15। तो 3 5 जार 15, 3 5 जार 15 अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास रिमाइंडर 1। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरा 1 रेज पावर 32 इंटू 2 अपॉन 5। तो ये यहाँ पे 1 रेज पावर चाहे कितना ही हो, तो वो इसके मतलब वो 1 रेज पावर चाहे कुछ भी हो, कितना हो, ठीक है, अगर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे रहेगा किसके बराबर, 2 1 इंटू 2 रेज बाय 32 इंटू 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 2 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस
कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है ये इस टॉपिक के आपको कुछ क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब इसको लाइक वाइज आपने खुद से कोशिश करनी है फाइंड आउट करने की, मतलब क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा सम ऑफ द सीरीज। टॉपिक क्या है हमारा? या तो हम ऐसा करते हैं कि भाई फिलहाल इसको हम यहीं पे जो है वो रखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को। तो विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो लेट मी जस्ट रिमूव इट, ठीक है। तो ये इतना जो है आप देख लीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। और इसी रिमाइंडर थ्योरम पे अब आपने बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।